सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। एनटीपीसी की तरफ से वैकेंसी आई है और इसमें आप विदाउट गेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गेट का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ऑफिसर की है सेफ्टी कैटेगरी में, जिसमें 50 सीटें टोटल हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपने को जाना है career.ntpc.co.in की वेबसाइट पर, यहां पर जाना है और आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी एट E0 लेवल। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिया है, यहां से आपको ये दिख जाएगा। आप इसको एडवर्टीजमेंट को इंग्लिश में हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। मैंने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर की, वो 50 पोस्ट है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑफिसर की टोटल कितनी पोस्ट है, तो 50 पोस्ट यहां पर है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स विथ डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट। तो यहां पे आपको ये रिक्वायरमेंट यहां पर चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अपर एज लिमिट देखिएगा 45 साल है। जो लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट है वो E0 ग्रेड की जॉब है और पे स्केल जो है वो काफी अच्छी है। 30,000 से लेके 1,20,000 तक की आपकी पे स्केल यहां पर आपको मिलने वाली है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी टोटल 50 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 22, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 14, एससी में 6 और एसटी में 3। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है दिस पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे हाई स्कूल की आपको क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। और इंजीनियरिंग डिग्री आपका, जैसा मैंने बताया कि आप जो इंजीनियरिंग की मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री क्लियरली इंडिकेटिंग एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क इन ऑल सेमेस्टर। तो डिग्री में जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क है वो भी होना चाहिए और सारी मार्कशीट भी आपको रिक्वायर्ड है। बाकी अगर यहां पर आप देखेंगे तो सेफ्टी डिप्लोमा लाइक फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो आपने सेफ्टी डिप्लोमा किया है, लाइक बीटेक के बाद आपने सेफ्टी डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर रिक्वायर्ड है। कास्ट का सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, और वो भी इन सेंट्रल फॉर्मेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, ठीक है ना। और अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और कैंडिडेट आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरली अपलोड करने पड़ेंगे और अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट माना जाएगा। बाकी हेल्थ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द एनटीपीसी, आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जनरल कंडीशन ये है कि इंडियन नेशनल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और जो एज का क्राइटेरिया लिया जाएगा शैल बी डन विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, यानी कि इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वहां पर आपका एज क्राइटेरिया उससे माना जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम कुछ और देखें बेटा तो यहां पर देखिए, अब जो बच्चे ये रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें लिखा है कि कंपनी आपका जैसे बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए तो कंपनी के पास पॉलिसी होती है कि बहुत ज्यादा भीड़ को अवॉइड करने के लिए वो सीबीटी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये टोटल उनका डिसीजन है, ठीक है ना। यहां पर ये लिखा हुआ है। पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है, एनटीपीसी के किसी भी स्टेशन या प्रोजेक्ट में हो सकती है। और जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप इंश्योर कर लें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सबको प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद ही इसको आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह का यहां पर लिखा नहीं है। और हाउ टू अप्लाई, तो आपको ntpc.co.in पर जाना है और वहां पर आपको इस फॉर्म को भर देना है। अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म 300 रुपए का है और जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म जो है वो फ्री का है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये फॉर्म फ्री का है। तो अगर आप चाहें तो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, जैसे भी आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। कमेंसमेंट अगर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो 26 नवंबर से है और जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है, यानी कि आज 4 तारीख है, 6 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि 50 पोस्ट है। अगर आपने ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल किया है तो आपके लिए डेफिनेटली ये अच्छी पोस्ट है, काफी अट्रैक्टिव सैलरी है, बड़ी कंपनी है, तो वहां पर आप अच्छे से एम्प्लॉयमेंट को अपने देख सकते हैं। एक अच्छा आपको जॉब का मौका यहां पर मिलेगा। तो अगर आपने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा ढंग से फुलफिल किया हुआ है, 60% मार्क है, आपने बीटेक किया है, आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा है, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं।
चलिए जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल मिश्रा से टेक्स्ट बुक, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।